हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है और इस कहानी में एक एम्पायर दिखाया गया है और इस एम्पायर के अंदर कई सारे छोटे छोटे किंगडम आते हैं। हमारा हीरो भी यहाँ एक किंगडम का राजकुमार है जिसको कि एम्पायर के द्वारा धोखा दिया गया और बाद में उसके किंगडम को जला दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी आप कहानी की शुरुआत इसके में आसमान पार्ट दिखाया कंटिन्यू जाता है, करने की मुझसे उसमें दो कह पक्षी सकते हैं उड़ते हैं। और उसके और बाद जो में एक मेरी सुंदर गलतियां कैसल हैं उन्हें दिखाया जाता कमेंट के है, माध्यम से उसके बताएं जिससे चारों कि ओर मैं उनमें सुंदर घर सुधार बने कर हुए सकूं हैं और और अच्छी हमारी वीडियो आप कहानी की पहुंचा शुरुआत सकूं। में अब कहानी हम आसमान स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में आसमान दिखाया जाता है, उसमें दो पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद में एक सुंदर कैसल दिखाया जाता है, उसके चारों ओर सुंदर घर बने हुए हैं और हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से है। एक स्टैचू दिखाया जाता है, स्टैचू के चारों ओर चहल पहल है। वहीं पे दो सिपाही आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है कि आजकल राज्य में बहुत शांति है। दूसरा सिपाही उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये शांति भी कोई शांति है, ये लंबे समय के लिए नहीं, राइवल हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। और दांत भींचते हुए कहता है कि ये छोटे से राज्य के बेवकूफों को लगता है कि ये हमारे एम्पायर पे आक्रमण करके हमें हरा सकते हैं। लंबा वाला सिपाही उसको देख के हंसने लगता है और हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। फिर लंबा वाला सिपाही बोलता है कि फिर भी राज्य में काफी दिनों से शांति है, मेरे को लगता है कि इन लोगों ने गिव अप कर दिया है। तभी मूंछ वाला सिपाही कहता है कि मुझे लगता है कि राइवल्स को इंपीरियल नाइट्स ने शायद खत्म कर दिया होगा, इसलिए वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर एक स्टैचू दिखाया जाता है और वह दोनों बातें करते हैं कि काश ये सही हो और हमारे राज्य में शांति लंबे समय तक बनी रहे। सीन चेंज होता है और एक डंजन में जाता है, वहाँ मसाल जल रही है और वहाँ पे कुछ लोग मिलकर के प्लान बना रहे हैं राज्य पे आक्रमण करने का, एम्परर को खत्म करके एम्पायर को किस तरह से हराए जिससे कि अपने किंगडम का बदला ले सके। उनमें से एक लीडर होता है, बाकी के सभी उसके लोग साथ ही होते हैं। हम इस बंदे को लीडर ही बुलाएंगे। कि लीडर बोलता है कि हमारे सब अपने राज्य को पाने का हम पे यही एक लाख मौका है, मुट्ठी भींचते हुए बोलता है लीडर। और वह हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है इस प्लान में तुम्हारी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, लोगन मैकलाइन। ये हमारा एमसी है। हमारा एमसी उसे देखकर हमें फिर रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो बाहर निकल आता है, उसके पीछे पीछे एक सिपाही और आता है, तेजी से दौड़ता हुआ चलने लगा है और हमारे एमसी से पूछता है कि सर लोगन, आप निश्चित ही हमारे राज्य के प्रति समर्पित रहे होंगे। हमारा हीरो बोलता है इसका क्या मतलब? ये सीक्रेट टॉम के बारे में है जिसको बचाने के लिए हमारे कई सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है और साम्राज्य से उसकी रक्षा की है। हमारा हीरो उसमें सीक्रेट टॉम की जिम्मेदारी दी गई है, राज्य तुम्हारे पीछे सबसे पहले आएगा। फिर हमारा हीरो कहता है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, तुम जानते हो कि मेरे को लीडर ने ये जिम्मेदारी खुद सौंपी है। तभी वो सिपाही कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें एशियंट लैंग्वेज पढ़ना आता है इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और तुम ही सबसे ज़्यादा इसमें खतरे में रहोगे। फिर सिपाही कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ये प्राचीन भाषा पढ़ने आती है इसीलिए तुमने इसकी जिम्मेदारी ली है जिसके लिए हमारे किंगडम के कई सिपाहियों ने अपनी जान दे दी है। एमसी कहता है बस बहुत हुआ, अब अपने साथियों का तुम अपमान कर रहे हो। भाई एकदम डर जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है ये तुम्हारे किंगडम के लिए नहीं है, ये मेरे बदले के लिए भी है। एकदम सीन चेंज होता है और वो अपनी पुरानी याददाश्त में चला जाता है जब वो अपने भाई के साथ में तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सामने उसके चांद पे एक तलवार पड़ती है और वो जमीन में गिर जाता है। सब लोग आसपास के लोग फुसफुसा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। मास्टर लोनियल तो अभी 3 साल से ही तलवार चलाना सीख रहे हैं, लेकिन ये मास्टर लोगन तो 10 साल से सीख रहे हैं, फिर भी ये इनसे हार गए। उसका भाई कपते हुए कहता है कि ब्रदर, उसकी तरफ देख के उसकी चिंता कर रहा होता है। हमारा एमसी जमीन में पड़ा हुआ होता है। वो इतनी बातों को सुन के चारों ओर बेइज्जती सुनता है और साथ में कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं है, कुछ लोग उसके भाई की प्रतिभा की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही प्रतिभाशाली है जिसने अपने भाई को हरा दिया और मास्टर लोगन तो अपने छोटे भाई से ही हार गया। हमारा एमसी जमीन में पड़ा है, इतनी सबों की बातें सुन रहा हो। मैकलाइन हाउस का तो भविष्य भी चिंता में है जिसका बड़ा बेटा ही नालायक निकला। इतनी बात सुन के हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है, अपनी तलवार पकड़ता है, पॉइजन छोड़ देता है जिससे कि उसके भाई को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो सीन चेंज होता है, अपने पिता के सामने खड़ा होता है हमारा और उसके पिता उसको डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को जहर देने के लिए। हमारा एमसी भी घबराया हुआ होता है और उसका दिल धक धक कर रहा होता है। वो कहता है कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया है, अब मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। उसका पिता कहता है दांत पीटते हुए कि तुम्हारी ये वाली जो गलती है ये इसको माफ करने लायक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालता हूँ। ये सुनकर हमारा एमपी की हालत खराब हो जाती है। वो फिर अपने महल से निकल जाता है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। कई साल बाद
बाद जब वो योद्धा बन जाता है तो वो वापस आता है, और वापस आता है तो कहता है कि मैं लेट हो गया। उसके चारों ओर उसका कैसल जल रहा होता है। तभी एक चौराहे पे दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। क्या तुमने सुना है कि आज नगर के चौक पर के सामने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया जा रहा है? उस दोषी का नाम क्या है? तो ये बताते हैं उसका नाम है लोनियन मैकलाइन। ये सुन के हमारा एमसी तेजी से मुड़ता है और सीधे भागता हुआ चौराहे की तरफ भागता है। तभी आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है वो तो ऑरा यूजर है जो कि लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हुआ था। अचानक उसका भाई दिखाई जाता है। हमारा एमसी अपने भाई को देखता है, क्या लोनियन नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। यहीं पे एक आदमी उसके भाई को पकड़ा हुआ होता है। वो देखो, यह उन लोगों का भाग्य है जो एम्पायर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और एक फरसा चलता है और लोनियल का सर अलग हो जाता है और उसके सर को ऊपर उठा के जोर से चिल्लाता है और भीड़ देख के उसको जोर जोर से चिल्लाने लगती है, एम्पायर की जय हो, एम्पायर की जय हो, एम्पायर की जय हो। अपने भाई का कटा हुआ सर देख के हमारा हीरो रोते हुए कहता है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा तुमसे। सीन चेंज होता है और एम्पायर के कैसल पर आ जाता है। कैसल दिखाया जाता है। उसके बाद एक सिपाही दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है जोर से, इसे पकड़ो, वह लाल सिर वाले कमीने के पास सीक्रेट रूम है, इसे पकड़ के लाओ। और हमारा एमसी तेजी से आगे की तरफ निकलता है और उसके पीछे 4-5 सिपाही भाग रहे होते हैं। पहले से निकलता हुआ सीधे चला जाता है और फिर जोर जोर से सांस लेके हाँफने लगता है। अचानक वह एक दरवाजे के सामने आ जाता है और रुकता है। एक सिपाही उसके पीछे तुरंत आता है, कहता है वो वहाँ है। हमारा एमसी तलवार को टाइट पकड़ता है और आ रहे सिपाही के ऊपर स्ट्राइक करता है और दोनों की तलवारें आपस में जोर से टकराती हैं और हमारा तलवारें आपस में जोर से टकराती हैं और वो सिपाही को हमारा एमसी पीछे की ओर ढकेल देता है। वो पीछे से थोड़ा सा खिसकता है और चौंक जाता है एकदम और फिर गुस्से में आकर जोर से एक स्ट्राइक और लगाता है। लेकिन इतनी देर में हमारा एमसी एक स्लैश मारता है और उस गर्दन को काट देता है। चारों ओर खून फैल जाता है। दूसरा सिपाही देख के दंग रह जाता है, पीछे से तुरंत हमला करता है। तभी हमारा एमसी तुरंत तेजी से उसके नीचे आता है और उस पर हमला करता है जोर से और उस पर भी एक स्लैश मारता है जिससे कि उसकी भी गर्दन कट जाती है। चारों ओर खून फैल जाता है। तभी पीछे से एक सैनिक आता है और जोर से उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी तुरंत पीछे मुड़ता है और उस पर जोर से एक तलवार का एक और स्लैश मारता है जिससे कि वो भी मर जाता है और उनको गाली देते हुए बोलता है कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तब तक और सिपाही उसके चारों ओर आने लग जाते हैं और उसे चारों ओर से घेरने लगते हैं और उसे चारों ओर से घेरने के बाद में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर के खजाने को लूटने की? गाली देते हुए बोलते हैं। हमारा हीरो खड़ा होता है, चारों ओर से सिपाहियों ने उसे घेर रखा होता है और चारों ओर से गिर जाने पर धीमे से सांस को छोड़ता है और फिर बोलता है, मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। और एक पिल निकालता है ब्लू कलर की और उसको जोर से क्रश कर देता है और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलती है। अचानक हमारे हीरो के चारों ओर लाल एनर्जी फैल जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। बहुत लाल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और सब ब्लास्ट के बाद चारों ओर लाल लाइट फैल जाती है। कैसल के दूर दूर तक लाल लाइट फैल जाती है और कांच के टुकड़े बहुत दूर दूर तक उड़ते हुए जाते हैं। अचानक घोर अंधेरा फैल जाता है। हर एक दिन जिसमें मैंने अपने लिए से अतीत के लिए बदला के लिए पछतावा किया है और हमारा हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे जीवन भर बदले का पछतावा किया है। फिर और ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे की गहराई सपना था कि मैं एम्पायर के जो मैं पूरा ना कर सका और मेरी मृत्यु हो गई और उस अंधेरे की गहराइयों में नीचे जाता जा रहा होता है। वो अपने पूर्वजों से क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोगों का बदला नहीं ले पाया। और हमारा एमसी अफसोस करते हुए कहता है कि मैं ये जीवन में ये अफसोस नहीं छोड़ पाया और माफ़ी मांगता है अपने पूर्वजों से। मुझे उम्मीद और कहता है मुझे उम्मीद थी कि मैं अपना बदला ले पाऊँगा और उम्मीद करता है कि अगर मैं मरने के बाद अपने पूर्वजों से मिलूँ तो उनसे मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा।